हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। यहाँ पर कमेंट में पूछा गया था कि जेके पेपर से रिलेटेड सर क्वेश्चन पूछा गया था कि सर इसमें फ्रेश बाइंग बनती है क्या या होल्ड करना चाहिए, सभी बातें इसके रिलेटेड कितने दिन हमने होल्ड भी करना चाहिए, इसका फ्यूचर किस तरीके का ब्राइट होगा। तो मैं आपको सीधा यहाँ पर डायरेक्टली आ जाता हूँ पॉइंट पर। मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी से रिलेटेड पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ और अभी भी एक वीडियो लेटेस्ट अपडेट कर डाल देता हूँ और आपको बता देता हूँ इस कंपनी में क्या खासियत है और इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। वो एग्जांपल है कि इस कंपनी के प्रमोटर ने क्या करी है, होल्डिंग बढ़ा दी है। मीन्स जो प्रमोटर के पास पहले शेयर थे उससे ज़्यादा अभी शेयर उन्होंने खरीद लिए है। मार्च के जो इतनी गिरावट में उन्होंने इतनी सारी खरीदारी की है। आपको ये पता नहीं चलता है कि प्रमोटर ने होल्डिंग क्यों बड़ी की है, यहाँ पर बढ़ा दी है, उसके बारे में आपको अभी सिखाता हूँ। कि देखिए, आपने देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री में इतनी सारी डील हो चुकी है, आपने देखा भी होगा और आपको पता भी होगा। तो यही एग्जांपल यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने क्यों यहाँ पर बाइंग की थी, पता है आपको? क्योंकि उनकी जो डील होने वाली थी, इतनी सारी लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने वाली थी, उनको पता था, इसलिए प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ा दी। इसी तरीके का कोई रीज़न हो सकता है या कोई कंपनी में अच्छी इंप्रूवमेंट और कंपनी अच्छा फ्यूचर में ब्राइट अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी, ये प्रमोटर को पता है, इसलिए प्रमोटर ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा दी। यही नहीं, साथ साथ इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ खासियत बताऊंगा इस कंपनी की, और ब्रांड और कंपनी के कंज्यूमर सब पर फोकस डालेंगे और कंपनी कितना अच्छा जो अपना बिजनेस का जो लेवल है वो किस तरीके से ग्रो करे उसके बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे। इसके बाद आपको जेके पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहेगा और आपको कोई भी क्वेश्चन सताएगा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। फर्स्टली मैं आपको प्राइस से रिलेटेड बात करूंगा इस कंपनी की। यहाँ पर आप देखते हो कि जेके पेपर पूरी तरीके से 100 रुपये के लेवल पर चलता हुआ दिख रहा है शेयर। यहाँ पर फ्राइडे की बात करें तो साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात इस कंपनी की मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये बात एक दो या 3 महीने का या 6 महीने का चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा खरीद रहे हैं और इसके अंदर हम ज़्यादा देर होल्ड करने वाले, ये समझिए और तभी वीडियो देखिए कि आपको इसमें कितना सारा माल बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर मैं फर्स्टली आपको इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा और 5 साल में कंपनी कितना रिटर्न देखिए 181% का। तो ये आउटस्टैंडिंग बात होती है जिनके पास लैक्स ऑफ क्वांटिटी परचेस करते हैं। यहाँ पर लैक्स भी नहीं, मैं बोलता हूँ 100 क्वांटिटी परचेस कीजिए या 1000 कीजिए, बट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि आप क्वांटिटी जितनी लेंगे ना उतना ही बेनिफिट आपको जरूर होता हुआ दिखेगा। आप बोलेंगे सर इसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा है? मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस कंपनी की फंडामेंटल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका पी रेशियो प्राइस के हिसाब से अभी बात करें ना फिलहाल ही, तो कंपनी बहुत कुछ कम वैल्यूएशन पर आपको अवेलेबल हो रही है। ये नंबर 1 की बात है इस कंपनी में। अभी यहाँ पर सेकंड बात करें इस कंपनी का डिविडेंड डील। यहाँ पर एक कंपनी ऐसी भी नहीं कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है आपके। तो मैं बोलता हूँ दोनों तरफ से फायदे, एक तो प्राइस के ग्रोथ और दूसरा है होता है डिविडेंड। डिविडेंड से भी फायदा आपको प्रोवाइड हो रहा है। अभी ये सभी चीज़ें देखने के बाद आ जाते हैं कंपनी के मेन जो इंपॉर्टेंट बिजनेस और कौन कंज्यूमर है इस कंपनी के। मैं बोलता हूँ इंडिया की टॉप कंपनीज, इंडिया की टॉप बिजनेस करने वाली कंपनीज यहाँ पर इस कंपनी के कंज्यूमर है। तो ये समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है मैं आपको बताना चाहूँगा और यही तो मेन इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के कंज्यूमर ही बता देते हैं कि कंपनी कितनी क्वालिटी वाली है। आप यहाँ पर ये याद रखिए कि पेपर से रिलेटेड इंडिया में नंबर 1 बिजनेस करने वाला कोई सेक्टर हो या कोई कंपनी हो तो उसका नाम है जेके पेपर। यही अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वही कंपनी जेके पेपर। जेके पेपर का इतना स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है और कंपनी अपने सेक्टर में नंबर 1 पर परफॉर्म करती है और कंपनी के जो बिजनेस चलते हैं वो भी अच्छे खासे। यहाँ पर मैं आपको इस कंपनी के यहाँ पर एरिया बताऊंगा कहाँ पर चलते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पर और भी कुछ सेक्टर इस कंपनी को। तो यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग कंट्रीज में कंपनी बिजनेस करती है। हो गई वर्ल्ड के बारे में, यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर काम करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो इनर, यहाँ पर बात करेंगे इंडिया के अंदर कितना काम करती है कंपनी और कौन से कंज्यूमर है। सीधा डायरेक्टली लिस्ट पर आते हैं और कंज्यूमर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कंपनी के पेपर से रिलेटेड सभी बिजनेसेस है। यहाँ पर आप बोलेंगे पैकेजिंग से रिलेटेड जो पेपर होता है उसके भी प्रोडक्शन करती है कंपनी, प्रोडक्ट करती है। साथ यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर जेरोक्स से रिलेटेड, मैं बोलता हूँ जितने भी कंट्रीज में जेरोक्स की मशीन चलती है उसमें तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर 50% से ज़्यादा पेपर कौन सा यूज होता होगा तो होता है जेके पेपर। जेके पेपर इतना ब्रांडेड और इतना क्वालिटी वाला पेपर है। यही तो आप यहाँ पर कोई भी जेरोक्स मशीन पर जाइए और उसको पूछिए कि जेके पेपर की क्या पावर है, क्या ये एग्जांपल और जो लर्निंग होती है ना, थोड़ी प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे ना, बहुत कुछ बेनिफिट होता है आपका। यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिया में इसके कंज्यूमर कौन है, तो देखिए मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ। स्टार्टिंग कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेंगे सिप्ला। सिप्ला इंडस्ट्री आपको पता होगा तो, नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ। सिप्ला इंडस्ट्री यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्म करती है, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया था और यहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं। सिप्ला इंडस्ट्री यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी लैब, ये टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी में इतने सारे इसके मेडिसिन इंडिया में है और अच्छा खासा बिजनेस करती है ये कंपनी। यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बिजनेस करती है। यहाँ पर भी पेपर से रिलेटेड काम होता है, इस कंपनी का यूज़ होता है।
ये आप बोलेंगे यहाँ पर ये अभी कारपोरेट इलेक्ट्रिक बिजनेस है, यहाँ पर इसमें क्या पेपर का यूज़ होता है। भाई मैं आपको बता दूँ, ऑफिस वर्क के लिए जो टेक्शनरी होती है पूरी यूज़ करने के लिए, यहाँ पर क्या है, इन कंपनियों के क्या एक एक छोटे छोटे दो दो ऑफिस नहीं होते, यहाँ पर हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफिस होते हैं छोटे मोटे। यहाँ पर तो उसमें स्टेशनरी से रिलेटेड सभी बिजनेस यही कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। यहाँ पर देखेंगे HCL, ये HCL आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूँ, ये सबसे इंडिया में 4th नंबर की IT कंपनी है, टॉप 4th में आती है, चौथे नंबर पर HCL कंपनी आती है। यहाँ पर आप देखेंगे हेवलेट्स पैकेज, यहाँ पर इन्फोसिस, कितनी ब्रांडेड कंपनी, यहाँ पर रिलायंस एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप देखिए इंडिया की कितनी सारी बड़ी से बड़ी बैंक मानी जाने वाली, आपको पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितनी लार्ज और कितने इसके कंपनी के ब्रांचेस है, समझिए उसके सभी ब्रांचेस में क्या पर टेस्टनरी का यूज़ होता होगा, वो सभी जेके पेपर से रिलेटेड। अब इसके साथ टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज आप देखते हुए TCS, टाटा इंफ्रा मीडिया, यहाँ पर यूनियन बैंक, यहाँ पर विप्रो, यहाँ पर प्रिंटर्स, यहाँ पर पब्लिशर्स, यहाँ पर एसोसिएट प्रिंटर्स, यहाँ पर और भी देखेंगे तो बहुत कुछ कंपनीज आपको मिल ही जाएगी। यहाँ पर मैं खास करके नवनीत पब्लिकेशन, आपने देखा होगा नवनीत के कितने सारे पूरे वर्ल्ड में बात करें तो भी उसमें बिजनेस चलते हैं कंपनी के, और खास करके मुझे लगता है बिजनेस तो इसके वर्ल्ड में चलते हो गए, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि इस नवनीत एजुकेशन के प्रोडक्ट इंडिया में तो मैं बोलता हूँ बच्चा बच्चा जानता है। सबसे बात आपको देखनी चाहिए कि इसका ग्रोथ कितनी अच्छी है कंपनी में। ये सभी यहाँ पर बुक से रिलेटेड इतने सारे इस कंपनी के कंज्यूमर है, यही देखकर मुझे लगता है कि कंपनी ब्राइट फ्यूचर करेगी और अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। इसके साथ मैं आपको इस कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दिखाना चाहूँगा, वो होती है इस कंपनी की जो प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ा दी। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर फॉरेन निवेशक होते हैं ना, उन्होंने भी कितनी हिस्सेदारी बढ़ाई है उसके बारे में बात करते हैं। और मैं खास करके दिखाना चाहूँगा कि हाउ मेनी परसेंट इसको बाइंग करने के लिए कहते हैं, तो 100%। मैं बोलने की ज़रूरत नहीं, ये डाटा होता है ना, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको बता देती है कि कितने लोग चाहते हैं और कंपनी में कितनी ग्रोथ है, सभी को पता हो जाता है डायरेक्टली। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करें ना तो आपको बहुत कुछ पता चलता है। यहाँ पर थोड़ा ऐसे टेक्निक यूज़ करने की होती है, ज़्यादा डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है कोई कंपनी की। यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा हूँ। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2019 में कितनी थी, 48.4 थी, यहाँ पर 48.89 हो चुकी है। यहाँ पर परसेंटेज में बढ़ा दी नहीं है बट पॉइंट में बढ़ा चुके हैं कंपनी के प्रमोटर। यहाँ पर उसके बाद आप बोलेंगे यहाँ पर FIS, मैं आपको दिखाना चाहता था फॉरेन निवेशक देखिए यहाँ पर आपको दिखता ही होगा, यहाँ पर कितना है 6.46, यहाँ पर देखेंगे तो 6 आपको नज़र आता होगा 96, ये परसेंटेज 2020 का है, यहाँ पर मार्च के बारे में बताया है। अब आप बोलेंगे ये FIS क्या है, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया, तो मैं बोलता हूँ आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड पे तो बहुत भरोसा करते हैं ना। देखिए म्यूचुअल फंड ने कितनी परसेंटेज बढ़ा दी है, ये जो यहाँ पर बता दे तो 2090 का यहाँ पर डाटा है और यहाँ पर 2020 का डाटा इतना बढ़ा चुकी है वो। ये सभी बातें देखने के बाद मुझे लगता है कि कंपनी पूरी तरीके से ब्राइट फ्यूचर और कंपनी आगे लगभग 5 साल में अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। आपकी कैपेसिटी हो तो होल्ड कीजिए, बहुत कुछ आपको यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर आप उसके सेक्टर में देखेंगे मार्केट कैप के हिसाब से, तो उसके सेक्टर में भी टॉप लेवल पर वर्क करने वाली यही कंपनी है। यहाँ पर आप देख लीजिए। अब इस कंपनी के रेट में आपको मार्केट कैप और इस कंपनी का वैल्यूएशन दिखाना चाहूँगा। उससे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए इस कंपनी का हाईएस्ट वैल्यू कितना था अभी तक बनाने वाला, और इस कंपनी के जो कर्जा कितना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 52 हाई देखेंगे तो 151 का है, और यहाँ पर लो देखेंगे तो 62 का रुपीज़ का यहाँ पर लो है इस कंपनी का। और यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 1780 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और कंपनी में कर्जा देखेंगे तो 1300 करोड़ का इस कंपनी पर कर्जा है। कर्जा और इसका वैल्यूएशन उसमें थोड़ा डिफरेंट है, अवेलेबल है, उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग तो मैं दिखा चुका हूँ। यहाँ पर आप सबसे खास बात देखेंगे इस कंपनी की तो यहाँ पर 12% का प्रॉफिट और सेल 14% की आपको ग्रोथ दिखेगी। आप सबसे बढ़िया बात दिखाना चाहूँगा अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से देखिए तो ये जितनी टॉप इंडिया में पेपर से रिलेटेड बिजनेस करती है, यहाँ पर आंध्रा पेपर हो गया, दूसरे जितने पेपर से रिलेटेड है उससे भी अच्छा मुझे लगता है जेके पेपर अच्छा खासा बिजनेस करता हुआ दिख रहा है, और उसके जो फील्ड है उसमें अच्छा खासा जो परफॉर्मेंस उन्हें दिखा जाए। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। पॉजिटिव बात मैं आपको दिखाऊंगा, कंपनी हैज़ शो गुड प्रॉफिट ग्रोथ, और कंपनी PGE रेशियो भी अच्छा है। कंपनी हैज़ अ सफिशियंट कैश फ्लो कन्वर्सेशन, द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग द लेवल्स लेवरेज। ये सभी बातें आपको अच्छी बातें इस कंपनी में दिखेगी। यहाँ पर क्या है, थोड़ी एक ही निगेटिव बात आपको दिखेगी। यहाँ पर है कंपनी हैज़ शो द पुअर रेवेन्यू ग्रोथ, ये जो फिलहाल की कंडीशन में जो इसका ग्रोथ है वो कम दिख रही है, बट बाकी कोई बातों में कंपनी परफॉर्म अच्छा ही कर रही है, सब तरफ अच्छी अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब यहाँ पर देखेंगे कोई जो
शेयर यहाँ पर गिरवी रखा है क्या, तो गिरवी कोई भी शेयर रखा नहीं है कंपनी ने, वो भी सबसे अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। ये सबसे आपको अच्छा खासा बेनिफिट देने वाली बात है। तो ये सभी चीज़ें देखने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नो रेड फ्लैग है इस कंपनी में, ना कोई इंस्ट्रक्शन चालू है, ना अभी सेबी के कोई भी गाइडलाइन नहीं है। यहाँ पर हम इस कंपनी में आप देखेंगे तो यहाँ पर एसआईपी करके भी कितना आपको बेनिफिट मिलता है उसके बारे में देखिए, तो 13% का रिटर्न तो आपका कहीं पर भी गया नहीं, मिल ही जाएगा। और मैं आपको खास करके चेक लिस्ट दिखाना चाहूँगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चेक लिस्ट है आपकी, जो लाइफ चेंज करने के लिए मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट पर वहाँ पर देखेंगे तो करंट प्राइजेस है लेस देन, यहाँ पर जो लेस देन इंस्ट्रक्टिव जो वैल्यू होती है उससे कम है। यहाँ पर डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, रिटर्न भी एफडी से ज़्यादा प्रोवाइड करती है, डिविडेंड में भी गुड डिविडेंड प्रोवाइड करती है, एंट्री पॉइंट आल्सो गुड है, नो रेड फ्लैग, ना सेबी गाइडलाइन है, ना कोई भी इंस्ट्रक्शन है। ये सभी चीज़ें देखने के बाद मैं आपको और भी वेबसाइट पर दिखाता हूँ। 100% लोग कहते हैं इसको बाइंग करनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि जैसा भी आपको 100 रुपये से भी नीचे मिल जाए, या 100 रुपये के लेवल से नीचे और 100 पर बाइंग करने के लिए कोई इसमें जाता नहीं है। यहाँ पर स्ट्रांग बाइंग लेवल आपको दिख जाएगा। यही नहीं, आप यहाँ पर खुद के भी डिसीजन ले सकते हैं, आपको पसंद है तो आप यहाँ पर ले लेना। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू।